क्या छोटा ही लगे। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, मेरे जैसे 25 लाख और बच्चे हैं, उनके फ्यूचर का क्या, 2 साल की मेहनत का क्या? हमारे साथ इस देश का फ्यूचर लिंक्ड है और आप हमारे साथ ही इतना अन्याय कर रहे हो। जब तक मेरे साथ के 25 लाख और बच्चों को न्याय नहीं मिलता, जो उनके साथ किया गया है, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता, तब तक हम करते रहेंगे। आज हमने इनको खुली चुनौती दी है कि जहां से ये भ्रष्टाचारी निकलते हैं, ये हेड ऑफिस उनका भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर आज ताला लगाने का काम राष्ट्रीय नेता चेतन चौहान जी ने किया है। नींद नहीं आ रही तो ये भाजपा सरकार, जो शिक्षा मंत्री, इनको सोचना चाहिए, मोदी सरकार को सोचना चाहिए। असीम गोयल जी, आपको भी सोचना चाहिए, आपके बच्चे भी युवा हैं, तो ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल जारी है। कांग्रेस ने नीट परीक्षा पेपर लीक पर सरकार को दूसरे दिन भी घेरा और अंबाला में भाजपा दफ्तर पर जमकर नारेबाजी करते हुए ताला जड़ दिया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के एआईसीसी सचिव चेतन चौहान की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया और पैदल मार्च करते हुए भाजपा दफ्तर का घेराव किया गया। कांग्रेस नेता का कहना है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश भर के 25 लाख युवाओं के भविष्य को सरकार ने अंधकार में डालने का काम किया है। भाजपा दफ्तर पर ताला जड़ा गया है। यह भ्रष्टाचारियों का अड्डा है, यहाँ से भ्रष्टाचारी निकलते हैं। सर, प्रदर्शन किया, क्या कुछ मांग थी और बीजेपी कार्यालय पे आपने ताला लगाया है, क्या वजह रही? देखिए, मांग सिर्फ एक है कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य को के ऊपर खिलवाड़ हम नहीं होने सहन करेंगे। आज 25 लाख बच्चों के भविष्य के ऊपर खिलवाड़ हो गया। आज नीट का पेपर लीक हो गया। 2019 में मोदी जी छाती ठोक कर कहते थे कि मैंने एनटीए बनाया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई है। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से पेपर लीक हो रहा है तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या है? आज बच्चों की, मध्यवर्गीय बच्चे जिनके परिवार वाले अपना पेट काट कर उनको नीट की तैयारी करवाते हैं, उनके साथ कैसा छलावा है ये? उनकी रैंकिंग गिर रही है। 67 लोग 720 में से 720 नंबर लेकर आ रहे हैं। इसलिए आज इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, मोदी साहब के मुंह में जो दही है उसको हटाने के लिए आज हमने इस भारत जलाओ पार्टी के दफ्तर पर ताला लगाया है। सर, आगे कदम ये रहेगा, आज हमने इनको खुली चुनौती दी है कि जहां से ये भ्रष्टाचारी निकलते हैं, ये हेड ऑफिस उनका भारतीय जनता पार्टी का, जहां पर आज ताला लगाने का काम राष्ट्रीय नेता चेतन चौहान जी ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि आज 35 लाख रुपए के पेपर बिक रहे हैं। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वो हैं जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। ये वो हैं जो उनके उप मुख्यमंत्री के साथ फोटोएं खिंचाते हैं। ये वो स्कैमर है। आप देखिए, नौकरियां तो नौकरियों पे भ्रष्टाचार, आप देख रहे हैं पेपर तो पेपर बिक रहे हैं। कहां जाए जिन्होंने 2-2 साल से मेहनत करी है? 23 लाख युवा अगर उनके परिवार वालों को लगाएं तो ये करोड़ों में जनसंख्या जाती है, करोड़ों। आज ये इस चीज को फेस कर रहे हैं। नींद नहीं आ रही तो ये भाजपा सरकार, जो शिक्षा मंत्री, इनको सोचना चाहिए, मोदी सरकार को सोचना चाहिए। असीम गोयल जी, आपको भी सोचना चाहिए, आपके बच्चे भी युवा हैं, तो ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। प्रदर्शन में भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया और पेपर लीक पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उनका भविष्य, उनकी मेहनत सब खराब हो गए हैं, लेकिन सरकार ने कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया है। उनके जैसे 25 लाख बच्चों के भविष्य को अंधकार में सरकार ने झोंक दिया है और जब तक सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी तब तक धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, 2 साल की मेरी मेहनत का क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? एनडीए के पास कोई जवाब है? हमारी गवर्नमेंट के पास कोई जवाब है? हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने आके कुछ बोला है? एजुकेशन मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं? मेरे जैसे 25 लाख और बच्चे हैं, उनके फ्यूचर का क्या, 2 साल की मेहनत का क्या? 30 से 35 लाख में आपने पेपर बेच दिया। वो क्या जो बिना सोए 2 साल पढ़े हैं, उनका क्या? 60 बच्चों ने कैसे टॉप मारा? आज तक 60 बच्चों ने टॉप मारा है नीट में। कॉलेजेस नहीं है, बच्चे क्या करेंगे? हमारे साथ इस देश का फ्यूचर लिंक्ड है और आप हमारे साथ ही इतना अन्याय कर रहे हो। जब तक मेरे साथ के 25 लाख और बच्चों को न्याय नहीं मिलता, जो उनके साथ किया गया है,
अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता तब तक हम करते रहेंगे। आज इधर कर रहे हैं, पूरे देश में करेंगे। सरकार से क्या कहना चाहोगे? क्या सरकार से बस ये कहना है कि आपने जो वादे लिए थे 2019 में एनटीए बनाने के बाद कि ईमानदारी से बिना किसी इंटरफेरेंस के ये बॉडी अपना काम करेगी, वो कहाँ कर रही है? पैसे के लालच में आपने लोगों का फ्यूचर बेच दिया। सरकार कब इसका जवाब देगी? कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री जी? मेरा नाम अमृत है और आज यहाँ पर हम जस्टिस मांगने के लिए आए हैं एक पेपर लीक के कारण। ये कोई पहली बार नहीं है जो पेपर लीक हुआ है और ऐसे पेपर लीक को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, बट लेकिन सरकार उस जिम्मेदारी से भागना चाहती है। और नीट का पेपर 25 लाख लोग देश में इस नीट के एग्ज़ाम को देते हैं, उसके बावजूद इतनी अनगैली सरकार की कि ये एग्ज़ाम ऐसे लीक हो रहा है और जगह जगह लीक हो रहा है, किसी एक जगह नहीं लीक हो रहा। ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसकी बच्चों के भविष्य का सवाल है।